जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दिस इज क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम जानने वाले हैं कि भारत की खोज कैसे हुई है। लोगों के बीच एक गलत धारणा बैठी हुई है जिसमें लोगों को लगता है कि भारत की खोज हुई है, यानी कि भारत पहले नहीं था। तो ये एक गलत धारणा लोगों के बीच एक तरह से व्याप्त है। तो मैं उसको एकदम बेहतर तरीके से बताता हूँ और कैसे हमारे देश की खोज हुई, जितने भी टर्म्स होंगे उस पर बातचीत करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो भारत की खोज हुई थी, ऐसा नहीं है कि भारत पहले नहीं था। ये हाँ कहा जाता है कि भारत की खोज हुई है, लेकिन वो भारत की खोज एग्जैक्टली ना होकर वो भारत में आने वाले समुद्री मार्गों की खोज हुई थी दोस्तों, जो वास्को डिगामा ने की थी। बात है कि जो है यूरोप से कंपनीज आ रही थी भारत में व्यापार करने के लिए। यूरोप से कंपनीज आ रही थी भारत में व्यापार करने के लिए। उसी में दोस्तों वास्को डिगामा आता है। उसी में वास्को डिगामा आता है और 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में वह 1400 कब 1498 ईस्वी में वह हमारे जो भारत के पश्चिमी तट है कालीकट बंदरगाह पर आता है। कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह पर आता है। और वह भारत की उसे खोज करने का एक तरह से क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन उसने भारत की खोज नहीं की थी। उसने यूरोप और भारत के मध्य व्यापार बढ़ाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। इससे पहले भी कई नाविक निकले थे, जैसे कोलंबस निकला था। आपको पता होना चाहिए कौन निकला था। कोलंबस। कोलंबस यह स्पेन का नाविक था और यह 1492 में निकला था। कब? 1492 में। 1492 में इसने भी भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन यह भारत की खोज नहीं करता है और यह अमेरिका की खोज कर देता है। तो आपको मैं ये दिखाता हूँ कि कब कहाँ से इसने किस स्थिति से भारत की खोज की थी, ये जानना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, ये हमारे भारत का एक तरह से मैप है। इमेजिन करिएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे देश का जैसे लोकेशन है। तो जो वास्को डिगामा था वो लगभग यहाँ पर इसका यूरोप का कॉन्टिनेंट पड़ता था। तो यहाँ से इसने, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर साउथ अमेरिका महाद्वीप पड़ता था। जो वो वास्को डिगामा 1498 में भारत की खोज करने के लिए निकला था। तो ये यहाँ पर ये आर्कटिक महासागर होते हुए यहाँ पर एक देश पड़ता है साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। वास्को डी गामा यहाँ पर पहुंचता है एक साल में, और एक साल में फिर यह यहाँ पर हिंद महासागर में यह प्रवेश कर लेता है। हिंद महासागर में प्रवेश करने के बाद यह केरल का जो ये पश्चिमी तट था केरल का, कालीकट बंदरगाह। तो यहाँ पर यह यूरोप से सीधे समुद्री मार्ग की खोज कर लेता है और इसके बाद पुनः यूरोप और भारत के मध्य व्यापार चालू हो जाता है। तो यूरोप, वास्को डी गामा को ये कहा जाता है कि इसने भारत की खोज की थी। यह सत्य नहीं है। इसने भारत आने वाले जलमार्गों की खोज की थी। इससे भारत और उनके यूरोप के मध्य व्यापार होने लगा था, क्योंकि भारत जो था वो बहुत पहले से ही नाम व्यक्त था। आप रामायण महाभारत के जो है काव्य में भी देखेंगे तो भारत का नाम बहुत उल्लेख है। और इस पर बड़े बड़े महान शासक अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। तो जो देश था वो बहुत पहले था। इसकी खोज तो 1492 में वो कोलंबस ने, ओ सॉरी, वास्को डी गामा ने कर दी थी। तो ये एक गलत धारणा थी कि भारत की खोज किसने की, वो एग्जैक्टली सही नहीं था। भारत की खोज नहीं हुई थी। तो यही था कि ये एक बड़ा वो इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है कि भारत की खोज किसने की थी। तो ये सभी को पता होना चाहिए। ये एक एस्पिरेंट के लिए नहीं, बल्कि ये हर एक इंडियन के लिए थोड़ा सा जानने के लिए हो जाता है। तो सभी साथी को ये पता होना जरूरी है। तो इस वीडियो को बहुत अधिक अधिक शेयर करना, ताकि लोग जाने कि हमारे देश की खोज कैसे हुई थी, या एक गलत धारणा लोगों के बीच कैसे व्याप्त थी। तो भारत की खोज नहीं हुई थी, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। भारत से व्यापार करने के लिए यूरोप और भारत के मध्य नए जल मार्गों की खोज की थी। और किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। कब की थी? 1498 ईस्वी में। की कारण क्या था? तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है कारण, वो था
जो वो ट्रेड था, क्या था? ट्रेड था, भारत और व्यापार करने के लिए। थोड़ा और मैं अगर मैं बता दूँ इसमें, तो भारत और यूरोपवासी थे, ये भारत की खोज करने के लिए निकले क्यों थे? तो देखिए, ये भी जान लीजिए आप लोग। 1453 ईस्वी की बात है। 1453 ईस्वी की बात है, बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार होता था, वो स्थल मार्ग द्वारा होता था, जो वर्तमान में पाकिस्तान, ईरान, इराक जो क्षेत्र होते थे। लेकिन इनके मध्य व्यापार बढ़िया चल रहा था। लेकिन वहां पर एक शहर पड़ता है कुस्तुस्तुनिया, जिसे हम कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। क्या चीज? कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुतुनिया। कुस्तुतुनिया, कुस्तुतुनिया, ये एक बड़ा मुख्य द्वार था व्यापार करने का। लेकिन जो अरब व्यापारी थे, वो इनको इस रास्ते को ही बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार होता था, वो पूरा निरस्त हो जाता है। इसके लिए यूरोप महाद्वीप में जो बड़े बड़े राजा थे, वो भारत से व्यापार करने के लिए नए नए जलमार्गों की खोज करने के लिए निकलते हैं। तभी से भारत की खोज करने की यह प्रथा प्रारंभ होती है। इसी में ये कहा जाता है कि भारत की खोज हुई थी। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। चैनल को बहुत बहुत बेहतर तरीके से शेयर करना, ताकि लोगों को ये बात पता चल सके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।